जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लोगों को वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन टॉपिकों को कवर करेंगे जो मध्य प्रदेश की पुलिस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां। अब मध्य प्रदेश में छोटे बड़ी नदियां मिलाकर 285 नदियां पाई जाती हैं। तो मुख्य मुख्य जो नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन नदियों को आपको मैं आज कवर कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप चीजें कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका है एक छोटा सा मैप मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश की जो मैप रहेगा वो आपको याद रहेगा। ठीक है, छोटा सा बना रहा हूं मैं मैप यहाँ पर, तो मैप याद रखें आप। यह छोटा सा एक मैप है, आप देखेंगे इसे, है ना। ये छोटा सा मैप है ना। अब देखो कोशिश हमारी क्या है कि सबसे बेहतरीन तरीके से ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाली एरिया को हम बोलते हैं गंगा, गंगा का एरिया। ठीक है, सॉरी, ये है अपना कौन सा एरिया, किसका है, तो ये एरिया को आप याद रखेंगे, ये है यमुना का एरिया, है ना, यमुना नदी का एरिया है। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं गंगा का एरिया। ठीक है, अब ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते चल रहा हूँ, फिर इसमें आप ड्रॉ कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया बना रहा हूँ, वो एरिया को आप याद रखें। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, इसे मैंने क्या बोला, यमुना नदी का एरिया। ध्यान रखना आप, है ना, यमुना नदी। अब इसके बाद में मैं एक एरिया यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है, ये है गंगा नदी का एरिया, याद रखें। ठीक है, ये कौन सी नदी का एरिया है, गंगा नदी का एरिया। ठीक है, एक नदी है जो इंदौर से निकलती है, देखना यहाँ पर एक नदी है जो कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है। ठीक है, वो नदी का नाम क्या है और जाके कहाँ मिल जा रही है ये नदी, तो इसे भी याद रखना। एक नदी है जो इंदौर से निकल रही है और जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखना क्या है, इंदौर से एक नदी निकलती है और जाके कहाँ मिल गई, यमुना में। ये कौन सी नदी है, तो ये है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। ठीक है, अब इसी में अपने को एक चीज और याद करना है, वो ये क्या याद करना है कि इसकी लंबाई कितनी, लेंथ भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखना 600 कितना 965 इसकी लेंथ है। ठीक है, किलोमीटर लिख दिया मैंने, याद रहेगा। अब देखो इसके बाद में एक नदी और है जो इंदौर से काकड़ीवाड़ी से निकलती है, याद रखना। ठीक है, इंदौर की काकड़ी लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, काकड़ी इंदौर। ठीक है, याद रखेंगे आप, काकड़ी इंदौर से एक नदी निकलती है और वो नदी जाके कहाँ मिल जाती है, तो वो नदी मिल रही है कहाँ पर, वो जाके मिल गई किसमें, चंबल में, याद रहेगा। और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी। ठीक है, अब क्षिप्रा नदी की लेंथ की बात करूं मैं, तो क्षिप्रा नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो 195 इसकी लंबाई है, याद रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक नदी है देवास से निकलती है, कहां से निकलती है, देवास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, देवास। देवास याद रखना। ठीक है, देवास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, तो ये देवास जाके कहाँ मिल रही है, देवास से एक नदी निकल रही, जाके कहाँ मिल रही है, चंबल में। उस नदी का नाम है काली सिंध। कौन सी नदी बताया मैंने, काली सिंध बताया। ठीक है, याद रहेगा, काली सिंध, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी का नाम है। अगर इसकी लेंथ की बात करूं मैं, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 150 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, एक नदी और है जो आष्टा सीहोर से निकलती। कहां से निकलती है ये नदी, सीहोर से निकलती है ना।
तो ध्यान रखना आप, एक नदी है जो कहाँ से निकलती है, सीहोर से निकलती है, और ये जाके कहाँ मिल रही है, तो ये जाके चंबल में मिल रही है। याद रहेगा, ये जाके कहाँ मिल गई, चंबल में। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी को देखो, तो इस नदी का नाम है पार्वती। कौन सी नदी है ये, पार्वती। याद रहेगा, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई है 37, ठीक है, याद रहेगा। तो मैंने आपको कितनी नदियां बताई जो जाके चंबल नदी में मिलती हैं। एक और नदी है, सिंध है उस नदी का नाम, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपको नहीं बता रहा हूँ। विदिशा ने निकलती और जाके चंबल में मिल जाती, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इंदौर से एक नदी निकलती है और जाके कहाँ मिल रही है, यमुना में, ठीक है। उस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। इसके बाद में एक नदी निकल रही है काकड़ीवाड़ी इंदौर से, और जाके कहाँ मिल रही है, तो वो जाके मिल रही है कहाँ पर, चंबल में, और उस नदी का नाम क्या है, क्षिप्रा नदी है, ठीक है। इसके बाद में एक देवास से एक नदी निकलती है, कहाँ से बताया मैंने आपको, देवास से, ठीक है। तो एक नदी निकलती है कहाँ से, देवास से, और जाके कहाँ मिल गई ये जाके मिल गई चंबल नदी में। उस नदी का नाम क्या है, काली सिंध नदी। याद रखना आप बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद में एक नदी है जिसका नाम पार्वती है, और निकलती कहाँ से है वो, तो सीहोर से, और जाके कहाँ मिल गई है, चंबल में। याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते चलते हैं। तो चंबल में मिलने वाली नदियों का नाम कौन कौन सा है, तो पहला है क्षिप्रा नदी, दूसरा है काली सिंध नदी, और तीसरा है पार्वती नदी, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद में आपको मैं यमुना नदी में मिलने वाली कुछ नदियों का नाम बताऊंगा। तो पहला नदी जो है वो कहाँ से, कुमरा गांव रायसेन से निकलती। कहाँ से, रायसेन, कुमरा गांव रायसेन से एक नदी निकलती है, और जाके वो कहाँ मिल रही है, तो ध्यान रखें वो जाके यमुना नदी में मिल रही है, याद रहेगा। और इसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है, 480 इसकी लेंथ है, और नदी का नाम क्या है, वेतवा। क्या है, वेतवा इस नदी का नाम है, याद रहेगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते चलते हैं। इसके बाद में एक जगह है जिसका नाम है क्या, कटनी। क्या जगह का नाम बताया मैंने, कटनी, कटनी, याद रहेगा। और ये जाके कहाँ मिल रही है, कटनी की एक नदी है जिस नदी का नाम है कैन, और वो जाके कहाँ मिल रही है, कैन नदी, तो वो जाके मिल रही सीधा यमुना में। कौन सा नदी बताया मैंने, कैन नदी। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, 427 इसकी लंबाई है, याद रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो यमुना में मिलने वाली नदियां 2 हैं, और चंबल में मिलने वाली नदियां कितनी हैं, 3 हैं, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और भी चीजें समझते चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे गंगा में मिलने वाली नदियां, ठीक है। तो रीवा का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। रीवा से एक नदी निकलती है, और उस नदी की लंबाई, अगर उस नदी को देखें तो वो नदी कहाँ जाके मिल रही है, गंगा में, और उस नदी का नाम क्या है, टॉन्स है। क्या नाम बताया मैंने, टॉन्स, याद रखना, ठीक है। अगर चीजें आपको याद रहेंगी तो बहुत अच्छे से चीजें आपको बननी चालू हो जाएंगी। कौन सी नदी बताया मैंने, टॉन्स नदी बताया, ठीक है, याद रहा। अब टॉन्स नदी की लंबाई भी कभी कभी पूछता है, तो 217 इसकी लंबाई है, याद रहेगा। कितना बताया मैंने, 217 बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते चलते हैं। इसके बाद में एक नदी है जो रीवा से ही निकलती है, और जाके ये सीधा टॉन्स नदी में मिल रही है। किस में मिल रही है, टॉन्स। उस नदी का नाम क्या है, तो बीहड़। क्या बताया मैंने, बीहड़, ठीक है। कौन सी नदी बताया मैंने, बीहड़ नदी, याद रहेगा इतना, बीहड़ नदी, ठीक है। चलो इसकी लंबाई कितनी है, 95। इसकी लंबाई कितना बताया मैंने आपको, 95 बताया, याद रहेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ें और देखना, यहां से कहां से, अमरकंटक से, है ना, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, और जाके वो कहाँ मिल रही है, तो वो जाके मिलती है भैया कहाँ पर, गंगा नदी पर, है ना। और उस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सा नदी है, सोन नदी, ठीक है।
सोन नदी की लंबाई अगर मैं देखूं तो सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की लंबाई 780 इसकी लंबाई है। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है और जाके किस में मिल गई, सोन में मिल गई। किस में मिल गई, सोन पर। उस नदी का नाम क्या है, जोहिला नदी। कौन सी नदी बताया मैंने, जोहिला नदी। इसकी लंबाई अगर मैं देखूं तो इसकी लंबाई 178 किलोमीटर है। याद रहेगा इतना, इतना आपको याद हो गया है। चलो आगे बढ़ें और चीजें और अच्छे से समझते चलते हैं ना। इसके बाद में देखना चीजें आपको, यहीं से अमरकंटक से एक नदी निकलती है और ये सीधे भ्रंश घाटी से होते हुए ये जाके कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ जाके गिर जाती है, अरब सागर में। याद रहेगा, अरब सागर में ये नदी आके गिर जाती। इस नदी का नाम क्या है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक लेंथ वाली नदी यही है। कितनी है, टोटल मैं बात करूं तो कितनी, 1312 इसका टोटल है। और इन मध्य प्रदेश कर दूं मैं, मध्य प्रदेश की बात करूं मैं तो 1077 इसकी लेंथ है। याद रहेगा इतना। ठीक है, कौन सी घाटी से बहती हुई जाती है, तो भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है। ये पॉइंट याद रहेगा आपको बहुत अच्छे से। चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं चीजें और समझाते चलता हूं। धार से, कहां से, धार से। ठीक है, कहां से, धार से। ध्यान रखना, कहां से, धार से, है ना। धार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, ये धार है। ठीक है, और धार से एक नदी निकल रही है और वो जाके कहाँ मिल जाती है, तो देखो सबसे पहले ये ऊपर गई, फिर नीचे जाके ये आके अरब सागर में गिर गई। इस नदी का नाम अगर मैं बोलूं आपसे तो ये नदी कौन सी है, तो माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी है। याद रहेगा कौन सी नदी है ये, माही नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 580 इसकी लंबाई है। याद रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ें, है ना। अब देखना, बैतूल से एक नदी निकलती है। कहां से, बैतूल से। ठीक है, बैतूल से एक नदी निकलती है और ये जाके कहाँ मिल जाती है, तो ये मिलती भैया कहाँ पर, अरब सागर में। ठीक है, अब बैतूल से जो नदी निकल रही है उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है भाई मेरे, क्या नदी का नाम है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 724 है। याद रहेगा इतना, इतना याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बैतूल मुल्ताई से एक नदी निकलती है और ये जाके कहाँ मिल रही है, तो उसे भी आप देख लो। ये यहीं से एक नदी निकलती है और ये जाके कहाँ, प्राणहिता में जाके मिल रही है। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम वर्धा है। क्या बताया मैंने आपको, वर्धा बताया। ठीक है, वर्धा नदी है। याद रहेगा, बोलते भी जा रहा हूं, अगर आपको राइटिंग समझ में ना आ रहा हो तो मैं बोलते भी जा रहा हूं, आप सुनते रहो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वर्धा नदी की लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई है 180। याद रहेगा, सॉरी 180 नहीं, 100 कितना है, 110 इसकी लेंथ है। याद रहेगा, कितना बताया मैंने, 110 बताया। याद रहेगा, 110 इसकी लेंथ है। चलो अब मैं छिंदवाड़ा की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, छिंदवाड़ा की। ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं छिंदवाड़ा की, है ना। तो छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है, छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है और जाके ये भी प्राणहिता में मिल रही है। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है पैंच। क्या नदी का नाम बताया मैंने, पैंच। ठीक है, इस नदी की लंबाई कितनी है, तो इस नदी की लंबाई है भैया 130। याद रहेगा कितना, 130। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर से। अब देखना, एक नदी निकलती है कहां से, सिवनी से। कहां से, सिवनी से। और ये नदी आके कहाँ मिल रही है, तो ये भी प्राणहिता में मिल रही है ना। याद रहेगा। चलो इस नदी को क्या बोलते हैं, तो इस नदी का नाम है वैनगंगा। क्या बताया मैंने, वैनगंगा। याद रहेगा, वैनगंगा। चलो ये एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मैंने बताया है नदी के बारे में, तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। अब देखो कुछ मैं फैक्ट बताते चलूंगा। तो पहली पॉइंट तो ये है कि देखना ध्यान से,
मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आप चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि एक नदी कहां से निकलती है, यहां देखना है ना, इस मैप को देखना है आपको। एक नदी निकलती है इंदौर से और जाके कहां मिल गई, यमुना में। इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में एक नदी निकलती काकड़ीवाड़ी से और ये जाके मिल गई कहां पर, चंबल नदी में, याद रहा। चलो इसके बाद में हम देखें, देवास की बात करूं तो देवास से एक नदी निकलती काली सिंध और जाके कहां मिल गई, तो देखो इधर कहां मिल गई, जाके चंबल में। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सीहोर से एक नदी निकलती है और जाके कहां मिल गई, ये जाके मिल गई चंबल नदी में। तो ऐसे कितनी नदियां हैं, मुख्य नदियां की बात कर रहा हूं जो जाके चंबल नदी में मिल रही हैं, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़े, चीजें समझते आ रहे हैं। अब इसी के अनुसार ये यमुना में मिलने वाली नदियां, तो एक तो हो गई चंबल, दूसरा हो गया बेतवा, तीसरा हो गया केन। तो ये मुख्य रूप से अपना क्वेश्चन आंसर हो गया। चलो तो दो नदी आपको पता है, रायसेन और कटनी, तो इधर बना लो आप, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा आप देखो, दूसरा मैं बता रहा हूं आपको क्या, एक रायसेन से निकलती जाके यमुना में मिल जाती है और एक कटनी से निकलती और जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में एक अमरकंटक से नदी निकलती सोन नदी और एक नदी रीवा से निकलती और जाके गंगा में मिल गई, टॉन्स नदी है। बीहड़ नदी जाके टॉन्स में मिल गई और जोहिला नदी जाके सोन में मिल गई। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, उस नदी का नाम है भाई क्या, नर्मदा नदी। और एक नदी यहां से निकलती माही नदी और दो बार कर्क रेखा को काटने वाली दो बार यही नदी है, ये पॉइंट याद रखें, माही नदी। इसके बाद में बैतूल से एक नदी निकलती है और जाके ये अरब सागर में गिर गई, उस नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। और बैतूल से ही, कहां से, बैतूल से ही एक नदी निकलती, यहीं से एक नदी निकलती है और जाके कहां मिल रही है, तो प्राणहिता में जाके मिल रही है, उस नदी का नाम क्या है, वर्धा। और पैंच नदी छिंदवाड़ा से निकल के प्राणहिता में जाके मिल रही है, उस नदी का नाम कहां से निकलती, छिंदवाड़ा से। इसके बाद में शिवनी से एक नदी निकल रही वैनगंगा और जाके यहां मिल रही है। आशा करता हूं इस मैप के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से, ठीक है, और इससे आप बहुत अच्छे से लिखने की प्रयास करना, ठीक है। अभी क्वेश्चन में चंबल नदी से क्वेश्चन आया था, तो इसे भी ध्यान रखना आप, किससे, चंबल नदी से क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रहेगा आपको। चलो अब देखो थोड़े थोड़े पॉइंट में आपको डिस्कशन में लेते चलता हूं, तो इससे मैं आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलो आप अगर याद नहीं होगा तो एक बार आप इसे देख लेना अच्छे से, तो याद आ जाएंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, याद रहा। चलो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की नदियां, याद रखें, मैं अगर आपसे पूछूं मध्य प्रदेश की नदियां की बात करूं मैं, नदियां है ना, अब नदियां जो है वो मध्य प्रदेश की कौन सी वाली एरिया, पश्चिम वाला एरिया। ये पेपर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये मध्य प्रदेश की कौन सी एरिया है, पश्चिम एरिया। तो पश्चिम वाली एरिया में कौन कौन सी नदी बहती है, तो पहले नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। दूसरे नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी, याद रहेगा। और तीसरे नदी का नाम क्या है, माही नदी, याद रहेगा। इतना याद रहेगा। चलो ये पश्चिम में बहने वाली नदियां हो गई आपकी। अब देखो मैं बात करूं पूर्व में बहने वाली नदियां, तो पूर्व में बहने वाली नदियां देख लो आप, कौन कौन सी नदी हैं। एक नदी है सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी। दूसरी नदी कौन सी है, जोहिला नदी, कौन सी है, जोहिला नदी। चलो ये तीसरा नदी तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, महान नदी, कौन सी नदी, महान नदी, याद रहा। चलो आगे बढ़ें और इसे भी एक डब्बे में हम पैक कर देते हैं। चलो ये रहा कौन सी एरिया, पश्चिम का, कौन सी एरिया, पश्चिम का, याद रहा। और ये जो एरिया है ये कौन सी एरिया है, तो ये पूर्व का एरिया है, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश में पूर्व में बहने वाली नदियां का नाम ये, मध्य प्रदेश से पश्चिम में बहने वाली नदियां का नाम वो, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे आए और नीचे देखते हैं। सबसे पहले कौन सी एरिया की बात करूं मैं, तो दक्षिण में बहने वाली नदियां, तो पहला तो आपको याद होगा कौन सा, वैनगंगा, कौन सा, वैनगंगा। इसके बाद में कौन सा, पैंच, पैंच भी आपको मैंने बताया। फिर वर्धा, क्या, वर्धा, ठीक है। फिर कौन सा नदी है, फिर तो ये प्राणहिता है, क्या है, प्राणहिता, तो याद रहेगा प्राणहिता। चलो फिर कन्हार एक नदी और है, तो इस कन्हार को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, और इसे भी हम डिब्बे में पैक कर दे रहे हैं। तो ये दक्षिण में बहने वाली नदियां हो गई। चलो आगे बढ़ें और चीजें देखते चलते हैं। तो अब उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो उत्तर वाली नदियां बता देता हूं। पहला तो है भैया चंबल, क्या है, चंबल, याद रहेगा चंबल, ठीक है। फिर क्षिप्रा, क्या है, क्षिप्रा। चलो फिर आगे बढ़ूं, काली सिंध, कौन सी नदी, काली सिंध, याद रखेंगे काली सिंध। चलो फिर पार्वती नदी, कौन सी नदी, पार्वती नदी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो फिर कौन सी नदी, फिर अपन सिंध नदी के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। चलो फिर कौन सी नदी, वेतवा नदी, कौन सी नदी, वेतवा नदी। चलो आगे बढ़ो, इसके बाद में कौन सी नदी है, फिर इसके बाद में हमारे पास है भैया कौन सी नदी, टोंस नदी, टोंस का नाम भी आपको मैंने बता दिया है। फिर कौन सी नदी, सोन नदी तो मैंने नहीं बताया, चलो इधर लिख लो सोन नदी। तो देखो ये सारी की सारी नदियां कहां पर प्रवाहित हो रही हैं, तो ये उत्तर या उत्तरी एरिया में, याद रहेगा। चलो इसे आप बना लेना। और कुछ महत्वपूर्ण, देखो मध्य प्रदेश को एक नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, मध्य प्रदेश को इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से अधिकतर नदियां निकलती, उद्गम स्थल यही है, और जाके कहाँ मिलती हैं, तो जाके उत्तर प्रदेश से मिलती। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश क्या हो गया, उत्तर प्रदेश ससुराल हो गया, और मध्य प्रदेश मायका हो गया नदियों का, ठीक है। चलो एक स्टोरी बता के इस क्लास को समाप्त करता हूं। तो स्टोरी ये है कि कहा जाता है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी, मतलब सबसे पवित्र नदी इसी को कहा जाता है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कहा जाता है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का नाम पहले राजा मेखल की पुत्री थी ये, और इनका नाम था क्या, तो मैं आपको बताऊं नर्मदिया, ठीक है। और राजा मेखल जो था वो बहुत ही घोर तपस्या करने वाला व्यक्ति था, तपस्वी गुरु बोल सकते हैं इसे। और ये इतना तपस्या किया कि इसे शंकर भगवान के आंसुओं के द्वारा एक पुत्री की प्राप्ति हो गई। और जब पुत्री बड़ी हुई तो इसे शादी या ब्याह रचाने के लिए एक वर को ढूंढा गया, जो कौन था, सोन था, ठीक है। अब सोन के लिए, अब पहले फोन तो नहीं था, अब फोन आ गए हैं। तो जोहिला जो इसकी दोस्त थी, नर्मदा नदी की दोस्त कौन थी, जोहिला थी। तो जोहिला को नर्मदा ने क्या किया, सोन की हाल चाल लेने के लिए जोहिला को नर्मदा ने सोन के पास पहुंचाया। मगर कहा जाता है कि जाके ये सोन में मिल गई जोहिला, दोबारा रिटर्न नहीं आई, इसीलिए ये आज भी ये नदी है वो कुंवारी है। और ये मतलब बोल सकते हैं ये क्या है, कुंवारी है, ठीक है, ये याद रखना। आज भी आप लोगों को पता होगा, जब जोड़े को ये पसंद नहीं करती ये नदी, आज भी आप लोग शादी में जाते होगे तो शादी में जाते हैं तो नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं किया जाता है ना, ये याद होगा। पहले वहां पर नारियल अगरबत्ती रख के इजाजत लेके वहां से जाया जाता है ना, इतना तो पता होगा। आशा करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा नदी का कॉन्सेप्ट।
पेपर के हिसाब से आपको मैंने बताया है। एमपी पुलिस में सबसे ज़्यादा नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते एक नए वीडियो के साथ में, इसी एनर्जी और जोश के साथ में। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं।